नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? ये एल अल्फ़ा अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। यहाँ पे जो साइड चेन होती है वो अल्फ़ा कार्बन से अटैच रहती है, और जो डी अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया में और एंटीबॉडीज़ में डी अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और मेनली प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होते हैं? एल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और वो भी अल्फ़ा अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे जो साइड चेन होती है वो अल्फ़ा कार्बन से अटैच रहती है। तो प्रोटीन क्या होते हैं? ये एल अल्फ़ा अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन का फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं जिसका एग्जांपल है कोलेजन। उसके बाद में स्टोरेज प्रोटीन होते हैं जिसका एग्जांपल है ओवा एल्बुमिन, ग्लूटेलिन, एपोफेरेटिन और मायोग्लोबिन। फिर कैटालिटिक प्रोटीन होते हैं जिसका एग्जांपल होते हैं एंजाइम्स। और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जिसका एग्जांपल है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। नेक्स्ट रेगुलेटरी प्रोटीन, जितने भी हार्मोन होते हैं जो रेगुलेशन करते हैं वो क्या होते हैं? रेगुलेटरी हार्मोन होते हैं जिसका एग्जांपल है इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और बाकी के जितने हार्मोन्स हैं वो। और रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन क्या होते हैं? जितने भी हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बॉडी में वो सब क्या होते हैं? रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। जेनेटिक प्रोटीन जिसका एग्जांपल है हिस्टोन। फिर डिफेंस प्रोटीन जिसका एग्जांपल है इम्यूनोग्लोबुलिन। फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसका एग्जांपल है एल्बुमिन और ट्रांसफेरिन। नेक्स्ट केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे प्रोटीन को क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें सबसे पहले है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। फिर ग्लोबुलर प्रोटीन और स्क्लेरोप्रोटीन होते हैं। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो ओवल होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसके एग्जांपल देखें ग्लोबुलर प्रोटीन के, तो एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। बाकी इसके दूसरे एग्जांपल देखते हैं एल्बुमिन जिसका एग्जांपल है सीरम एल्बुमिन और एग एल्बुमिन। फिर ग्लोबुलिन, ये क्या हो, इनका एग्जांपल क्या है? सीरम ग्लोबुलिन और अल्फ़ा बीटा गामा ग्लोबुलिन। फिर ग्लोबिन्स, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। ग्लूटेलिन जो स्टोरेज करते हैं, ग्लूटेलिन ये क्या होते हैं? स्टोरेज प्रोटीन होते हैं। उसके बाद में प्रोलैमिन, ये सीरियल ग्रेन्स में जो प्रोटीन होते हैं स्टोर करते हैं वो क्या होते हैं? प्रोलैमिन होते हैं। जैसे वीट में क्या होते हैं? ग्लूटेलिन होता है। और जो वीट में इलास्टिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? ग्लूटेलिन प्रोटीन की वजह से होती है। फिर प्रोटामाइंस होते हैं, ये स्पर्म के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और हिस्टोन होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन के बाद में नेक्स्ट स्क्लेरोप्रोटीन होते हैं। ये फाइब्रस होते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं। और स्क्लेरोप्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन की मोस्टली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। इनके एग्जांपल है कोलेजन, जो जिस कोलेजन में मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है। और कोलेजन कहाँ प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है केराटिन, ये स्किन और हेयर में प्रेजेंट होता है। और इसके बाकी भी एग्जांपल है जैसे एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, फाइब्रिन, मायोसिन। नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं। अपन ने देखा था जो सिंपल प्रोटीन होते हैं वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। बट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी प्रेजेंट, एक कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अपन एग्जांपल देखते हैं। सबसे फर्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन। इनमें जो ग्लाइकोजन होता है वो लेस देन 4% होता है। ग्लाइकोप्रोटीन के एग्जांपल है ब्लड ग्रुप एंटीजन, FSH, LH, RH एंटीजन, म्यूसिन जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, एरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो किडनी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन म्यूकोप्रोटीन होता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट अमाउंट होती है वो 4% से ज़्यादा होती है। और ये म्यूकोप्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? जो साइनोवियल फ्लूइड में जो म्यूकोइड प्रेजेंट होता है उसमें, और ओस्टियोम्यूकोप्रोटीन बोन्स में। फिर नेक्स्ट है लाइपोप्रोटीन, ये अपन ने देखा था HDL, LDL, VLDL, काइलोमाइक्रोन्स। और जो लाइपोवाइटिलिन मेम्ब्रेन होती है एग सरफेस पे, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है? लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोप्रोटीन, इसके एग्जांपल है हिस्टोन और प्रोटामिन। नेक्स्ट क्रोमोप्रोटीन, ये भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम। मेटलोप्रोटीन जिसमें क्या होता है? जिसके एग्जांपल है एंजाइम। मेटलोप्रोटीन में क्या होता है? मेटल प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और वेरियस एंजाइम में अपन को पता है कि क्या होते हैं? मेटल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्बोनिक अनहाइड्रेज में क्या होता है? जिंक प्रेजेंट होता है। तो मेनली जो एंजाइम्स में मेटल प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? जिंक होता है। नेक्स्ट है फोस्फोप्रोटीन, इसका एग्जांपल है जो मिल्क में केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और एग में एल्बुमिन प्रेजेंट होता है और पेप्सिन। नेक्स्ट डेराइव प्रोटीन होते हैं जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से डेराइव होते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं वो जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के प्राइमरी हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। और प्राइमरी प्रोटीन के एग्जांपल हैं जो कोगुलेटेड प्रोटीन है, प्रोटीन्स हैं और मेटाप्रोटीन्स हैं।
नेक्स्ट सेकेंडरी प्रोटीन, ये प्राइमरी प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं और इनके एग्जांपल है पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड्स और प्रोट्यूसस। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल प्रोटीन होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है कंप्लीट प्रोटीन, इसमें जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके एग्जांपल है एग, एल्ब्यूमिन और मिल्क केसिन। नेक्स्ट इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं, इनमें एक एसेंशियल एसिड की कमी होती है। जैसे पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में मिथ्योनिन अमीनो एसिड होता है, वो डेफिशिएंट होता है। और सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स में जो लाइसिन अमीनो एसिड होता है वो डेफिशिएंट होता है। नेक्स्ट पुअर प्रोटीन होते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है। जैसे जीन जो कॉर्न में प्रेजेंट होता है, इसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन अमीनो एसिड एब्सेंट होता है। नेक्स्ट प्रोटीन का फंक्शन देखते हैं, इसमें एग्जांपल देखते हैं। जो कोलेजन होता है वो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड में। और रुबिस्को प्रोटीन होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। और ये रुबिस्को प्रोटीन होता है वो होल वर्ल्ड में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है। उसके बाद में पी प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। फिर GLUT4 प्रोटीन होता है, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है एनिमल्स में। और नेक्स्ट ट्रांसफरिन प्रोटीन होता है, ये आयरन का ट्रांसपोर्ट करता है। सेरुलोप्लाज्मिन होता है, वो कॉपर का ट्रांसपोर्ट करता है। डाइनिन और मैक्सिन प्रोटीन होता है, वो सीलिया और फ्लैजेले का फॉर्मेशन करता है। और कुछ स्वीट प्रोटीन होते हैं जिनके एग्जांपल है मोनालिन, थोमोटिन और ब्रेजिन। इनमें ब्रेजिन जो होता है वो स्वीटेस्ट प्रोटीन होता है। तो अपन स्वीटनेस की बात करें तो अपन ने देखा था जो सबसे स्वीट जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वो फ्रक्टोज होता है। बट उससे भी स्वीट ये प्रोटीन होता है, कौन सा, ब्रेजिन। स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है प्राइमरी प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है उनकी बात करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो अमीनो एसिड होते हैं वो लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और उसके साथ साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होता है, 2 चेन होती है, ए चेन और बी चेन। ए चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन अपन ने देखी थी अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर में, वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट ना होके फोल्डेड हो जाती है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स, बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं। कुछ टर्न्स, बैंड्स और लूप्स प्रेजेंट होते हैं। तो अल्फा हेलिक्स की बात करें अपन तो अल्फा हेलिक्स क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है और ये स्टेबल कन्फर्मेशन है। और इसमें क्या होता है, कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वैंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इसके अपन बात करें अल्फा हेलिक्स की, इसके एग्जांपल है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अल्फा कैरेटिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन प्रोटीन। फिर बीटा प्लीटेड शीट की बात करें तो इसका एग्जांपल है कार्बोनिक अनहाइड्रेस, सिल्क फाइब्रिन प्रोटीन, बीटा कैरेटिन प्रोटीन। जो अल्फा कैरेटिन प्रोटीन होता है वो किसका एग्जांपल होता है, अल्फा हेलिक्स का। और जो बीटा कैरेटिन प्रोटीन होता है वो बीटा प्लीटेड शीट का एग्जांपल होता है। और इस जो कैरेटिन होता है, कैरेटिन की बात करें तो ये क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है, बहुत टफ होता है। और ये जो स्क्लेरोप्रोटीन होता है उसका भी एग्जांपल होता है स्क्लेरोप्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन। और इसमें जो कैरेटिन में जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, सिस्टीन अमीनो एसिड की वजह से होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो फोल्ड हो जाता है। और इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एग्जांपल है एंजाइम और मायोग्लोबिन। नेक्स्ट है क्वाटनरी स्ट्रक्चर, जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को एक साथ रखा जाता है उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। और इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। फिर प्रोटीन को अपन एसिडिक और बेसिक प्रोटीन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। जो एसिडिक प्रोटीन होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं और जो बेसिक प्रोटीन होता है उसका एग्जांपल अपन को पता है हिस्टोन प्रोटीन होता है। और हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स देखते हैं। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, जहाँ 10 से कम अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। पेप्टाइड में क्या होते हैं, 10 से कम अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। डाईपेप्टाइड की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, 2 पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है कार्नोसिन, एनसेराइन और एस्पार्टेम। फिर ट्राईपेप्टाइड में 3 पेप्टाइड होते हैं, इसका एग्जाम्पल है ग्लूटाथायोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ग्लूटाथायोन होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये एज ए रिडॉक्स बफर काम करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है।
और हीमोलाइसिस प्रिवेंट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट पेंटापेप्टाइड जिसका एग्जांपल होता है एनसेफेलिन, ये क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है। नेक्स्ट ऑक्टापेप्टाइड, इसका एग्जांपल होता है एंजियोटेंसिन, सेकंड जो क्या करता है बीपी को इंक्रीज करता है। इसका मैकेनिज्म अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट नैनोपेप्टाइड, इसमें 9 पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल होता है वैसोप्रेसिन जिसको एडीएच भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन और ब्रेडिकाइनिन। वैसोप्रेसिन अपन को पता है ये क्या करता है, वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। और ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, वैसो डायलेटर होता है। फिर डेकापेप्टाइड की बात करें तो इसमें 10 अमीनो एसिड होते हैं और इसका एग्जांपल है एंजियोटेंसिन 1। नेक्स्ट एसेंशियल अमीनो एसिड, ये एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इनको अपन को डाइट के थ्रू इनटेक करना पड़ता है। और एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब अपन ने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, तब वहाँ पे अपन ने ये एसेंशियल अमीनो एसिड जो 10 हैं उनकी ट्रिक देखी थी, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आर्जिनिन और हिस्टिडीन होते हैं, ये क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं।